दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे चैनल पर आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो भारत के भू आकृतिक विभाग की बात करने वाले हैं। भाग की बात करने वाले हैं कि जो भारत का भू आकृतिक जो बंटवारा किया जा रहा है, ठीक है, इनके भागों का किस आधार पर है। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चन की फिर से। और आज जो टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ोगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन होगा। आई थिंक पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेनेशन का वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन उसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा, इसलिए आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत ही तरीके से पढ़ने, समझ के पढ़ने, क्योंकि आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि आपका अगला टॉपिक क्या है। और पेपर में आपसे एक्सप्लेनेशन मतलब किसी टॉपिक से कैसे, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है। 27.7%, 10.7%, 18.6% या 43.0% या 0%, ठीक है। तो आइए थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते हैं। इस तरह से आप आज पढ़ेंगे। ये भारत का भू आकृतिक भाग है जिसका बंटवारा किया गया है 10.7% में, 18.6% में, 27.7% में और 43% में, ठीक है। और 10.7% भाग में लगभग पर्वतीय भाग है। भारत के भू आकृतिक विभाग के 4 भाग हैं, जिनमें से 10.7% पर्वत है और 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठार हैं, जबकि 43% क्षेत्र मैदानी भागों का विस्तार है। जैसे आप लोग उत्तर मैदान पढ़ते हैं ना, ये मैदानी भाग हैं। ये इस तरह से बंटवारा किया गया है। और आप देखिए क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि भारत के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, और वो कितना है, 43%। आपका राइट आंसर है क्या, 43%। आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत देश का हिमालय में विस्तृत काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन कितनी ऊंचाई कितनी है। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत देश तथा हिमालय में विस्तृत काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है। देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी भी K2 है, हिमालय में विस्तृत काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी K2 है, और इन दोनों की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। उसकी ऊंचाई पूछी जा रही है आपसे, और ऑप्शन है आपके 8500 मीटर, 8611 मीटर, 8700 मीटर या 8811 मीटर। और आपका आंसर सही होगा क्या, 8611 मीटर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत हिमालय तथा ट्रांस हिमालय का विभाजन किसके द्वारा होता है। वृहत हिमालय तथा ट्रांस हिमालय का विभाजन किसके द्वारा होता है। इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात कर लेते जल्दी से। देख लीजिए, लिखा हुआ है इंडो सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। जल्दी से देख लीजिए। देखिए, आपके हिमालय के 4 भाग हैं। हिमालय जो है आपका वो 4 भागों में डिवाइड है, जो कि कल आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे बताया दे रहे हैं। ट्रांस हिमालय है आपका, वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय के बाद आपका जो है वो लघु हिमालय है, ठीक है, और लघु हिमालय के बाद आपका जो है वो है शिवालिक हिमालय, ठीक है। अब ये दोनों कहीं ना कहीं अलग हो रहे होंगे, ये भी अलग हो रहे हैं, और इनके बीच में भी बंटवारा हो रहा है। तो ट्रांस और वृहद अलग होते हैं किसके द्वारा, सचर जोन के द्वारा। ट्रांस और वृहद अलग होते हैं इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा। वृहद और लघु, वृहद और लघु अलग होते हैं किसके द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। और लघु तथा शिवालिक अलग होते हैं किसके द्वारा, मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रांस तथा वृहद हिमालय किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आपको आंसर सीधे दे देना है क्या, इंडो सांगपो सचर जोन, इंडो सांगपो सचर जोन। और आपका सही है यहाँ पर कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहते हैं।
हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी के निचले भाग को कहते हैं क्या? दून, द्वार, तराई या बांगर? और आंसर है आपका क्या? तराई। क्वेश्चन है हमारा, हिमालय पर्वत की किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी या शिवालिक श्रेणी? ठीक है, तो बहुत जल्दी से इसके बारे में बात कर लेते हैं। चूंकि काराकोरम श्रेणी में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी ही भारत के लिए मेरुरज्ज का कार्य करती है, रीढ़ का कार्य करती है, इसलिए काराकोरम श्रेणी को ही उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है ये काराकोरम दर्रा, और इसकी ऊंचाई आपसे पूछी जा रही है 5456 मीटर, 5500 मीटर, 5600 मीटर या 5654 मीटर। आपको आंसर देना है, और आपका आंसर है 5654 मीटर, जो कि सही है। यहाँ पे बी सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिर से हम आपको याद दिला दें कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट क्या है? सिलेक्शन। आज नहीं तो कल हमको हर हाल में लेना क्या है? सिलेक्शन। उसके लिए हमको तैयार रहना बहुत जरूरी है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुणाचल प्रदेश के किस दर्रे के पास से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर गुजरती है या प्रवेश करती है, तो आपको सीधे आंसर दे देना है क्या? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में कोई ना कोई ऐसा प्रथम दर्रा होगा जहां से ब्रह्मपुत्र गुजरती होगी, और वो आपको आपको ऑप्शन दिए गए हैं, बॉन्डिला दर्रा, यांग्याब दर्रा, नाथुला दर्रा या जयलेपला दर्रा, और आपका यहाँ पर आंसर सही है यांग्याब दर्रा। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर या पंजाब हिमालय सिंध और सतलज नदी के मध्य कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? कश्मीर या पंजाब हिमालय के 4 भाग हैं। ठीक है, उसमें से पंजाब हिमालय है जो कि सिंध और सतलज नदी के मध्य फैला हुआ है, लेकिन कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ये आपको आंसर देना है। 440 किलोमीटर, 460 किलोमीटर, 540 किलोमीटर या 560 किलोमीटर, जो कि आपका सही आंसर है 560 किलोमीटर। एक्सप्लेनेशन में आपको डिटेल बता दी जाएगी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में सतलज और काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। उत्तराखंड राज्य में सतलज और काली नदियों के मध्य 320 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दिया गया है कि उत्तराखंड राज्य में कौन फैला हुआ है? कुमायूं हिमालय, जिसकी लंबाई या जिसके फैलने का क्षेत्र है 320 किलोमीटर, और जिसकी फैलाव की नदियाँ हैं क्या? उनसी सतलज और काली नदियाँ। इसका कोई ना कोई सर्वोच्च शिखर होगा, और आपको वही बताना है, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत या केदारनाथ। आपका सही आंसर है क्या? नंदा देवी शिखर। नंदा देवी शिखर कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली और तिस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय कितने क्षेत्र में विस्तृत है? काली और तिस्ता नदियों के मध्य नेपाल हिमालय कितने क्षेत्र में विस्तृत है? 640 किलोमीटर, 750 किलोमीटर, 775 किलोमीटर या 800 किलोमीटर? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आपको आंसर देना है, और आपका आंसर यहाँ पर सही है क्या? 800 किलोमीटर। काली और तिस्ता नदियों के मध्य जो फैला हुआ है नेपाल हिमालय, उसके फैलाव का क्षेत्र कितना है? 800 किलोमीटर या लंबाई 800 किलोमीटर है। या नेपाल, सीधे सीधे आप अगर कहना चाहें तो नेपाल हिमालय की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर, जो कि किन नदियों के मध्य फैला हुआ है? काली और तिस्ता नदियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरावली की पहाड़ियों में स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अरावली की पहाड़ियों में स्थित गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? और जो कि अरावली के सर्वोत्तम ऊंचे शिखरों में गिना जाता है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है 1622 किलोमीटर, 1722 मीटर, 1800 मीटर या 1900 मीटर, और आपका सही आंसर है 1722 मीटर। गुरु शिखर की ऊंचाई होती है कितनी? 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे थाल घाट की लंबाई कितनी है? ऊंचाई। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे थाल घाट की ऊंचाई कितनी है? 581 मीटर, 300 मीटर, 229 मीटर। और देखिए, आपको एक्सप्लेनेशन के रूप में यहाँ पे बता दिया जाएगा। 581 मीटर ऊंचाई है किसकी? थाल घाट की।
पश्चिमी घाट का ही एक और दर्रा है जिसका नाम है भोर घाट, उसकी ऊंचाई है 300 मीटर। और पाल घाट की ऊंचाई है कितनी, 229 मीटर। एक मिनट, ये ऊपर नीचे हो गया है। भोर घाट की ऊंचाई होती है 229 मीटर और पाल घाट की है 300 मीटर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया एकदम। थाल घाट की लंबाई 581, भोर घाट की 229, पाल घाट की 300 मीटर। ठीक है, आपसे थाल घाट की ऊंचाई पूछी गई है और उसका आंसर क्या है, 581 मीटर। तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 581 मीटर। 581 मीटर आपका ए नंबर सही है। 12 नंबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। पश्चिमी घाट सह्याद्री, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। वह संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। संपूर्ण दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर या पश्चिमी घाट सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुडी। इसकी ऊंचाई आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि ऊंचाई कितनी है, 2495 मीटर या 2595 मीटर, 2695 मीटर या 2795 मीटर। और आपका आंसर सही है 2695 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडायकनाल। भारत का प्रमुख प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडायकनाल किस राज्य में स्थित है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या ओडिशा। और आपका आंसर क्या है, ओडिशा। तमिलनाडु पर टिक करके ओडिशा बोल रहे हैं। आपका आंसर है तमिलनाडु। आपका सही आंसर है। ये जो कोडायकनाल पर्यटक स्थल है ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है तमिलनाडु में। कोडायकनाल तमिलनाडु की पालनी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट धरातलीय स्वरूप के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इन 4 भागों में से कोई एक नहीं है, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश या समतल प्रदेश। देखिए 4 भागों को डिवाइड किया गया है। भाबर प्रदेश बनाया गया है, तराई प्रदेश बनाया गया है, बांगर प्रदेश बनाया गया है और बनाया गया है एक खादर प्रदेश। चौथा है जो वो है खादर प्रदेश। जबकि इन 4 भागों में कोई समतल प्रदेश नहीं है, इसलिए सही आंसर है क्या, समतल प्रदेश, जो कि नहीं है। किस नदी की पुरानी जलधारा को राजस्थान में घग्गर के नाम से जाना जाता है, सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी या ब्रह्मपुत्र नदी। सतलज नदी की पुरानी जलधारा को राजस्थान में घग्गर के नाम से जाना जाता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय मैदान को कहा जाता है कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट या तराई तट। तो देखिए गुजरात से गोवा होता है कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक का मंगलौर जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक में है, ये कहलाता है कन्नड़ तट। ठीक है, और मंगलौर से कन्याकुमारी के तट को कहा जाता है मालाबार तट। तो आपसे गुजरात से गोवा तक का पूछा गया, कोंकण तट, जो कि आपका सही आंसर ए। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को कहा जाता है कलिंग तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। कलिंग तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। कलिंग तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। चलिए देख लीजिए जल्दी से। कोंकण तट, गुजरात से गोवा तक के तटीय भाग को कोंकण तट कहते हैं। गोवा से मंगलौर जो कि कर्नाटक में स्थित, इसको कन्नड़ तट कहते हैं। मंगलौर से कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को मालाबार तट कहते हैं। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटीय भाग को कलिंग तट कहते हैं, जबकि कृष्णा गोदावरी डेल्टा से कन्याकुमारी तक के तटीय भाग को कोरोमंडल तट कहते हैं। और मालाबार तट आपको बताया जा चुका है। आपका क्वेश्चन है, फिर से आप क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटवर्तीय मैदानों को क्या कहा जाता है, कलिंग तट, कोरोमंडल तट, मालाबार तट या इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग तट ही ओडिशा व आंध्र प्रदेश के तटीय मैदानों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती द्वीप मिनिकॉय द्वीप से किसके द्वारा अलग होती है, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, दोनों, मतलब ए और बी दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल आपके ऑप्शन है। आइए इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं जल्दी से। 8 डिग्री चैनल जो होता है वो मिनिकॉय द्वीप व मालदीव को डिवाइड करता है। 9 डिग्री चैनल जो होता है वो लक्षद्वीप,
को मिनी काय द्वीप से अलग करता है? मिनी काय द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल निकोबार द्वीप समूह को कार निकोबार से अलग करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मिनी काय द्वीप, कवरत्ती द्वीप मिनी काय द्वीप से किसके द्वारा लक्षद्वीप की राजधानी, मतलब लक्षद्वीप अलग हो रहा है ना। तो लक्षद्वीप और मिनी काय द्वीप अलग होता है किसके द्वारा? 9 डिग्री चैनल के द्वारा। लक्षद्वीप देख लीजिए फिर से आप एक बार, लक्षद्वीप मिनी काय द्वीप 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है नारकुंडम द्वीप, बैरन द्वीप, कोको द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। जल्दी से एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देख लीजिए, नारकुंडम द्वीप में भारत की 2 सुषुप्त ज्वालामुखी उपस्थित हैं। बैरन द्वीप में भारत की 1 सक्रिय ज्वालामुखी उपस्थित है। कोको द्वीप जो कि म्यांमार के द्वारा भारत में कोको जलमार्ग के द्वारा भारत को म्यांमार से अलग करता है। और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप समूह है। और आपका यहाँ पर सही आंसर है लैंडफॉल द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप, डी और ये बी। वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।